हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है बागवानी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि सब लोग जानते होंगे कि गुलाब सर्दियों का फूल है, लेकिन बहुत सारे लोगों की ये जिज्ञासा हो जाती है कि मेरे गुलाब गर्मियों में, बरसात में और सर्दी में हर मौसम में एकदम एवरग्रीन रहें, कभी उसमें कोई भी लीफ की प्रॉब्लम ना हो, उसमें ग्रोथ लगातार होती रहे, उसमें बेसल हमेशा आते रहें। जैसा कि आप मेरा ये पौधा देख सकते हैं कि इसमें बेसल भी नीचे से निकल रहा है, ऊपर से भी ग्रोथ हो रही है, हर जगह से इसमें ग्रोथ है। और ये मिट्टी में लगा हुआ 5 इंच का पौधा है। मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। आप एक देख सकते हैं कि ये जो है 5 इंच का गमला है और इसमें बेसल कितनी अच्छे से निकली हुई हैं। तो ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि मैंने क्या किया होगा इस पौधे में, इसमें कौन से फर्टिलाइज़र दिए होंगे और मैंने क्या केयर की होगी। इसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियो भी बनाई है, इसमें मैंने आप लोगों को बताया भी हुआ है और आप लोग इससे परिचित भी होंगे कि मैंने एक अच्छी खासी इसकी केयर भी करी है। लेकिन आप लोग भी जानना चाहेंगे कि मैं क्या करता हूँ, कैसे मैं इन चीज़ों को मेंटेन रखता हूँ। और 5 इंच के गमले में अगर बेसल सूट ले रहा हूँ तो ये एक अच्छा सिंबल है गुलाब को अच्छे से ग्रो करने का। तो फ्रेंड्स, आज का जो विषय है मैं यही बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है इस बरसात के समय में। जो सबसे पहली बात है वो ये है कि आपको अपने गुलाब की जो मीडिया है उस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। सपोज़ अगर मैं ऐसी बात करूं कि अगर आपका मीडिया हमेशा गीला रहता है, जैसे बहुत सारे लोग तो ऐसे जगहों से होंगे जहाँ पे हमेशा बारिश होती है, दिन में 1 से 2 बार बारिश हो जाती है, फिर भी दिन में धूप होता है, गर्मी होती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकती है क्योंकि धूप भी हो रहा है। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे बारिश होती है तो वहाँ की मिट्टी इतनी ख़राब हो जाती है कि पानी पूरी तरह से उसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, तो वो उसका मॉइस्चर उड़ने में काफ़ी टाइम लगता है। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारी मिट्टी बरसात के अनुकूल है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको उस हिसाब से हमें बनाना पड़ेगा। और जिसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है कि मिट्टी को कैसे हम वेल ड्रेन बना सकते हैं, मैंने मिट्टी में गुलाब कैसे लगाएं पे एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा है एक बार जा कर के ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अगर उस तरह से आप मिट्टी बनाते हैं, मैंने ये जो मेरा गमला है 5 इंच का, मैंने वही मिट्टी बना कर लगाया हुआ है और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ग्रोथ हो रही है। पहली बात तो ये है कि आपको मिट्टी पे फोकस करना है। कैसे मिट्टी बनाना है वीडियो में जा कर के आप देख लीजिए, कैसे मिट्टी मैंने बनाई है, कैसे पौधे को लगाया है, पौधे लगाने से पहले रूट ट्रीटमेंट मैंने किया है, कैसे किया है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ क्लियर हो जाएंगी। फिर बात आती है दूसरी चीज़ कि हमें बरसात में क्या फ़र्टिलाइज़र देने होंगे। तो सबसे पहली बात है, बरसात में आप वही फ़र्टिलाइज़र देंगे जो आप समर में दे रहे थे। बस 2-3 चीज़ों का आप बहुत ख्याल रखेंगे। जैसे पहली चीज़ है कि हफ्ते में एक बार आप NPK दीजिए। अगर आपका एक पौधा है तो 1 ग्राम आप NPK दीजिए। दूसरी चीज़, आप हफ्ते में एक बार DAP भी दे सकते हैं 1 ग्राम के बराबर। आप हफ्ते में एक बार MgSO4 जिसको एप्सम सॉल्ट कहते हैं उसको भी दे सकते हैं। ये 3 चीज़ें आपको देनी ही देनी है अगर आप मिट्टी में गुलाब कर रहे हैं और चाहते हैं कि अच्छी ग्रोथ हो, बेसल निकलें, ब्रांच ऊपर से कन्वर्जन हो। आप देख रहे हैं छोटे से पौधे में कितना अच्छा ब्रांच कन्वर्जन हुआ है। और इसका सिंबल यही है कि जैसे ही विंटर आएगा, विंटर का कमिंग होगा, जब मैं प्रूनिंग करूँगा तो इसमें कितने ज़्यादा ब्रांच और बन जाएंगे। तो मुझे 5 से 6 इंच के गमले में मिट्टी में लगे हुए गुलाब में बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो पहली बात तो ये हुई कि हम मिट्टी बनाना सीख लें। अगर आपने अभी भी लेट किया हुआ है तो अभी भी बरसात का समय है, आप वैसी मिट्टी बना करके, आपकी जिनके भी गुलाब की ग्रोथ अच्छी नहीं है या एकदम से रो के हो रही है, आप उस मीडिया में अपने गुलाब को डाल दें। आपका गुलाब बहुत अच्छे से चल जाएगा। बेबी फीडिंग के बारे में मैंने बनाया हुआ है कि बेबी फीडिंग में आप 1261 डाल सकते हैं। कम से कम 10 से 12 बार आप उसको यूज कर लीजिए। फिर आप अपना जो मैं आप बता रहा हूँ DAP दीजिए, NPK दीजिए, MgSO4 दीजिए। ये हफ्ते में एक बार आपको करना ही करना है। उसके साथ साथ हफ्ते में एक बार गुड़ाई करिए। अगर मिट्टी आपकी गीली है फिर भी गुड़ाई करिए ताकि उसका जो एक्सेस मॉइस्चर है वो वेपोराइज हो सके, उसमें से निकल सके। जब भी धूप हो तो उसमें से वो मॉइस्चर उड़ सके। तो आपको ये 2 काम तो बहुत अच्छे से करने हैं। तीसरी चीज़ जो मैं अक्सर बताता हूँ कि सरसों की खली दीजिए। सरसों की खली को आपको बरसात में नहीं यूज करना है क्योंकि उससे फंगस क्रिएट होगा। उसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज ज़्यादा होता है। बरसात जब होगा तो नाइट्रोजन होल्ड हो जाएगा आपके पौधे में और आपकी रूट ख़राब हो जाएंगी। आपकी पत्तियां जो है डिफोलिएट हो जाएंगी, येलो होकर गिरने लगेंगी। तो आपको ऐसे फर्टिलाइज़र नहीं देने हैं कि जिससे आपके पौधे में वाटर लॉगिंग हो जाए और वाटर लॉगिंग होने से आपका पौधा जो है ख़राब होने लगे।
तो वो फर्टिलाइज़र हमें नहीं देने हैं जिनसे उनका प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाए। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, हमें नॉर्मल फर्टिलाइज़र देने हैं। और अगर आप चाहते हैं गोबर की खाद देना तो कोई अभी ज़रूरी नहीं है। बरसात अगर ज़्यादा हो रही है तो गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट को थोड़ा सा अवॉइड करें। उसके जगह NPK थोड़ा सा दे रहे हैं, 1/2 ग्राम ही दीजिए, लेकिन दीजिए ज़रूर। खाना नहीं बंद करना। बरसात होने के बाद ऐसा नहीं है कि पौधा खाना खाना ही बंद कर देता है, खाना भी देना है। उसके साथ साथ ये पहली बात है, मिट्टी बना के अपना सही कर लीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम गमले की 4 इंच मिट्टी जो है उसको निकाल करके उसको सही कर लीजिए, ताकि कुछ हद तक आपकी ड्रेनेज प्रॉब्लम सही हो सके। अब तीसरी चौथी बात जो आती है वो ये होती है कि जो मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी ताकत के बारे में। ताकत एक माइक्रो न्यूट्रेंट है, TAKAT उसका स्पेलिंग है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा, सर आप क्या बताए, ताकत बताए, ताकत बताए, क्या बताए? तो ताकत है वो, इंग्लिश में TAKAT और हिंदी में ताकत है। तो इसको जो है आप अगर मंगा लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं मंगाए हैं तो ज़रूर मंगाइए, क्योंकि ये माइक्रो न्यूट्रेंट भी है, इसमें माइक्रो दोनों चीज़ें होती हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसको आप फोलियर भी दे सकते हैं और एज अ पानी में घोल के आप इसके मीडिया में भी ड्रेंचिंग कर सकते हैं, यानी पानी के जैसे पानी दी जाती है, वाटरिंग की जाती है, वैसे दे सकते हैं। तो ताकत आपको एज इट इज़ देनी है, ताकत में कोई भी परिवर्तन नहीं है। हफ्ते में 10 दिन में आप एक बार ताकत का फोलियर स्प्रे या नीचे मीडिया में ड्रेंचिंग कर सकते हैं। उससे अपने आपके गुलाब की जो एक कहते हैं ना कंप्लीट ग्रोथ होगी, जो भी चीज़ें कमी होगी, जो भी माइक्रो लेवल पे कमियां होंगी वो सारी पूरी हो जाएंगी, चाहे वो pH ही क्यों ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपके पौधे में ग्रोथ भी आएगी, बेसल सूट्स भी आएंगे, ऊपर से भी ग्रोथ होगी, बड्स भी आएंगे। आप देख रहे हैं कि मेरे पौधे में यहाँ कलियाँ भी बनी हुई हैं, आप देख पा रहे हैं, लेकिन मैं इन कलियों को तोड़ता रहता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी मैंने कलियाँ जो है डिबड की होंगी, यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने लगभग बहुत सारी कलियों को तोड़ा हुआ है। इसका मुझे बेनिफिट अभी नहीं होगा, अभी मैं कलियाँ तोड़ रहा हूँ, लेकिन इसका बेनिफिट मुझे अक्टूबर-नवंबर के बाद होगा, जब मैं इसमें फर्स्ट प्रूनिंग करूँगा, जब मैं प्रूनिंग करूँगा। और प्रूनिंग करने के बाद इसमें बहुत सारे ब्रांच कन्वर्जन होंगे। और अभी अगर मैं फ्लावर लेने लगूँ तो फ्लावर का जो है ये फिनोमिना है कि गर्मी है, गर्मी में पौधा खुद ही सर्वाइव करने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा है। अगर मैं फूल लेने लगूं तो वो पौधा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आएगा, तो हम इसलिए डिबडिंग करते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है। और चौथी चीज़ है, अगर बहुत ज़्यादा पानी आपके गमले में रुक रहा है, आपने मीडिया भी अच्छा कर लिया, सब कुछ अच्छा कर लिया, बारिश कुछ ज़्यादा हो रही है, तो आप एक काम कर सकते हैं, अपने गमले में कोई भी जगह खाली मत छोड़िए, पूरी तरह से मिट्टी को एकदम बराबर रखिए। जैसे कि ये आपकी एजेस दिख रहे हैं, आप इस गमले का वहाँ तक आप पूरी मिट्टी फिल कर दीजिए और थोड़ी सी ऊंचाई में फिल करिए, ताकि कोई भी वाटर आपके पौधे पे गिरे तो नीचे सक होने के बजाय वो वहाँ से ड्रेन आउट हो जाए, वहाँ से बाहर हो जाए, गिर जाए। तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप पॉलीथीन लगाने का सोच रहे हैं या कुछ भी करने का सोच रहे हैं, तो आपको बार बार पॉलीथीन निकालना, फिर लगाना, निकालना, लगाना, ये सारी चीज़ें पड़ेंगी। कुछ लोग ये सोचते हैं कि नीचे पॉलीथीन कवर कर दूंगा तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ जाएगी। आप एक काम कर सकते हैं कि इसकी मिट्टी को थोड़ा ऊंचाई तक आप भर दीजिए, और इतना भर दीजिए कि यहाँ पे जैसे हम लोग कभी कभी मेड़ बनाते हैं, तो मेड़ बनाने का तात्पर्य सिर्फ यही होता है कि अगर मेड़ पे हमारे पौधे हैं तो वहाँ पे पानी रुकेगा नहीं और पौधे की रूट्स नहीं ख़राब होंगी। तो आप ये काम अपने गमलों में कर सकते हैं सिर्फ बरसात के लिए। जैसे ही बरसात आपकी बंद होती है, वहाँ ऊपर से जितनी मिट्टी है आप वहाँ से निकाल दीजिए। तो ये काम आप कर सकते हैं बरसात के लिए। आपके कुछ ये खास टिप्स थे, और जो मैं खुद करता हूँ वही मैंने आपको बताया। आप भी इसको करिए और अपना लाभ उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? क्या आपकी कोई भी क्वेश्चन रह गए हैं तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, और रिपीट करके क्वेश्चन पूछने के बजाय एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर देख लीजिएगा कि क्या चीज़ें पूछी गई हैं, फिर वहाँ से अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।